So we can only request him. There's a very different thing. We can direct him, and a request is a very different thing. 3-4 दिन 2-3 दिन में आप फाइल कर दीजिए. I don't know how we proceed with what matter. सर सीएमए तैयार कर ली गई थी, सिर्फ लिस्ट की वेटेड थी, हमें कल दी जानी थी, नहीं दी गई, फिर हमने सुबह तक इंतजार किया, नहीं दी गई. अभी सर अगर आप हमें 10 मिनट भी दे देंगे. सुन लीजिए, वो क्या मैं नहीं देता हूँ आपको लिस्ट की जरूरत नहीं, आप अपने नाम टाइप करके किसी एक को तो नोटिस आया होगा ना पाकिस्तान में. वो नोटिस हमारे पास है सर, सीएमए भी तैयार है, सिर्फ 10 मिनट दे दें. उनकी लिस्ट आप खुद टाइप कर दीजिए ना कि इतने साथियों को आई है, वो ना दे लिस्ट आपको, तो वो कोई सर्टिफाइड कॉपी वो आपको फैसिलिटेट करेंगे तो नहीं, इस मामले में नहीं है ना वो. सर अगर 10 मिनट की कोर्ट या तो इसमें हेयरिंग में वक्फा कर ले, हम फाइल कर देंगे, क्योंकि सब कुछ तैयार है. करें, हम आपको मना नहीं करेंगे, मगर हम इशू सर सिर्फ ये सीएमए नहीं होगी, वो पिटीशन होगी. Petition will have to be brought. सारे ऑर्डर A petition will have to be brought under 184. The matter will have to go to the committee, and then the committee has to then. आपको उसको टाइटल चेंज कर दो. अभी ये मैटर था पेंडिंग, तो इसमें कम से कम कुछ प्रोग्रेस हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. सर 2 चीजें हैं, अगर सीएमए होगी तो वो जाहिर बात है सिर्फ नोटिस किया था. पिटीशन होगी, पिटीशन तो फिर माशाल्लाह आप लोग तो हमसे ज्यादा कानून आजकल जानते हैं, ठीक है, तो आप ही कर लें, क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि वकील से थोड़ा मशवरा कर लो. आई एम श्योर शहजाद शौकत साहब से बात करेंगे, वो आपसे कोई फीस नहीं तलब करेंगे. सारे ऑर्डर अपीलेबल हो गए, अब ये इंट्रा कोर्ट अपील में. अब हम अपने ही कानून को वायलेट करने चल पड़े तो आप भी लोग हम पे तनकीद शुरू कर देंगे. हमें तनकीद से इतराज नहीं है, मगर कानून की वायलेशन से बिल्कुल इतराज है. तो actually I was expecting some applications, no application is coming forward. My lord, with your permission. आप भी आ गए. I don't know. सर मेरी रिक्वेस्ट ये, सिर्फ 7 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, तो कोई जल्दी नहीं है. आई डोंट नो क्यों हमारे इदारे इतनी जल्दी में कि ये कानून आपस में बात करें ना, आपके इदारे आपकी बस सर सिर्फ 7 डेज का, अगर हमें इलेक्शन के बाद तक के मैटर पेंड कर दें ये पूरा प्रोसेस. आई थिंक ये मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन के बाद तकरीर ना करें प्लीज. अगर आपको कुछ कहना है लिख के दे दीजिए. ठीक है सर, ठीक है. हम ये हम फोरम इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आकर के कल का अखबार में खबर लग जाए. आप लिख कर दे दीजिए, तो हम इनसे पूछ भी सकते हैं, जिससे पूछना उससे पूछ लेंगे. सिस्टम तो हम बनाए ना, सही तरह से सिस्टम बने. थैंक यू. अगर आप इनको परसुएट करें सदर साहब को, वो हमें कोई जल्दी हम समझे तो वो कयूम सिद्दीकी साहब का वाला केस और वो हैदर साहब का, वही हैदर. अच्छा आए हुए आप आपको टाइम मिल रहा है ना, 184 में कन्वर्ट कर दो इसको. अगर वो फाइल भी होगा तो हमें कमेटी के पास जाती है. हम भी तो हम चाह रहे थे सिर्फ नोटिस की हद तक अगर वो कर रहे हैं ना, वो तो अभी उन्होंने रोक दिया ना मामले को. सर आज भी बुलाया गया. वो भी देख रहे हैं. अच्छा अब ये हमें एक तरफ से बता दें, कानून पे अमल करेंगे ना, सिर्फ ये बता दें. सर इलेक्शन के बाद भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. हम कब कह रहे हैं सर इलेक्शन इज अ क्रूशियल मोमेंट, मीडिया को सारे लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है. सर फिर आप सिर्फ 7 दिन की बात है. वही साहब, आप यू आर हियर, इट्स गुड. So we can take up your petition and the other 2 petitions, and we can, I don't know, whenever they file, it will immediately go to the committee. The committee generally meets on a Thursday, unless there is some reason why judges are not available. So because these 3 judges are not the committee. Committees are different. The 3 senior judges are the committee. My lord, my petition actually just merely seeks a balancing of the constitutional rights. It talks about how there is already a Supreme Court. No, what do you want us to do? That's, I mean, I've read your petition. It's very good, but what sort of order would you want us to pass? I've just, in especially these circumstances, the only thing that we are pressing is that a code of conduct, sir, Supreme Court ka ordered, he approved a code of conduct bana tha for broadcast media. Ab sir, Article 19 जो है, it clearly covers content. It doesn't cover one medium to the exclusion of other mediums. It talks about speech overall. But what we have right now is that broadcast media is regulated completely differently. So whatever you can't say on broadcast media, you're able to say on vlog, which makes no sense because Article 19 is equally covers content on any medium. अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो broadcast media पे आप नहीं कह सकते. What do you want us to do? The code of like it happened last time, perhaps a direction can be given कि stakeholders बैठ जाएं फेडरल गवर्नमेंट के साथ और कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो ऑलरेडी बना हुआ है और एक सर कानून भी बनाया था उन्होंने, एक यूनिट. Which law the code of conduct will be made?
In जी which सर, law? कोड ऑफ Can the Supreme Court pass such an order? सर पहले भी कैसे ये नहीं आपका ऑर्डर ये नहीं होगा कि लेजिस्लेट मदद कीजिए ना। पेमरा का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो तो मेरा ख्याल है चैलेंज हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अच्छा ठीक है इसको मिलके, इसका तो कोड ऑफ कंडक्ट पेमरा का 2001 के ऑर्डिनेंस के तहत बिल्कुल बना हुआ ठीक है सर। तो बट वो सर तो हुआ पुरानी क्या? चीज है, उसके अंदर इतराजात हुए थे मीडिया को, उस पर वो सिर्फ चैलेंज चल रहा था सर, बट हुआ क्या उससे? आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मिल बैठ के आप कोई कर ले, तो वो एक सेल्फ इम्पोज जो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस वो बनाए गए। Basically, I'm seeking a level playing field. All I'm really saying is कि सर उस वक्त अगर equally regulation होती, या I won't even call it regulation because it's also protection of speech. Really, it is protection of speech. Sir, I'm अगर asking वहाँ- you a different question. You are arguing your case. Sir, I'm Once again. Sir, I am saying that No, such a just direction hear can me. be given because it's enforcement of constitutional rights. order should be passed? Just a That- simple question. that the you federal- are arguing your matter. That the federal government, my humble prayer is that the federal government be directed to sit with stakeholders and make for the same kind of code of conduct that they made for broadcast media to Now, enforce please- Article 19. Fine. Wishes. If wishes can be, what do they say? Now, please tell us, can we pass such an order? I would believe that's enforcement. Never, you should never begin with a thing with I. Refer to the law. Can we do it? So assist us now. My lord, certainly this honorable court can enforce Like we constitutional can rights. request the Attorney General meet the President of the Supreme Court. We can certainly do that, but can we pass an order directing? That's a big difference. सर अगर ये भी हो जाए तो ये खुद भी सब तैयार No, हो देखिए, there must be some law for regulating the YouTube. If there is no law, then there is no the rules. There is no लॉ है। एक सेकंड ये बात कर रहे हैं ना। जी सर बात ये इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए पेमरा है, उसको उन्होंने रेगुलेट किया है ऑर्डिनेंस के तहत ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस 2002 का ही है, तो उसके अंदर वो चीजें बन रही है ना। इफ देयर सम लॉ दैट शुड बी रेगुलेटेड और शुड रेगुलेट दी, सर है डिजिटल मीडिया पे लॉ है। डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तान में कौन सा लॉ, ये बताइए ना आप। उसमें उसके petition में सारे ऊपर mentioned कोर्सिव है। एक्शन लेने के लिए तो है, उसको रेगुलेट करने के लिए नहीं है ना। आप पिका में आप उसको कर तो रहे हैं, बट वो आप हाउ टू रेगुलेट दी यूट्यूब, ये तो बताइए आप। My lord, there are laws. The only problem is that they don't come with specificity, and they are more on the criminal side. And problem होती है कि कोई gray area नहीं है, या तो they say wild things on digital media and wilder things happen to them, and that's the problem, isn't it? Because there isn't that legal framework. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक that मीडिया specificity- या यूट्यूब वो 2002 का जो डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है उसमें तो कवर होते हैं, बिकॉज सर, जैसे पब्लिकेशन removal- का मतलब इंटरनेट भी है उसके सर पेज 15 पे मैंने वैसे टेबल लगाई हुई है सारे लॉज की। पेज 15 पे सर अगर आप नंबर 3 पे देखेंगे, सो देयर इज दैट रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट, प्रोसीजर, ओवरसाइट एंड सेफगार्ड रूल्स ऑफ 2020। अच्छा ये पेज 15 है पिटिशन की। दिस इज नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन 27 ऑफ 2022। नहीं, वो लॉ कौन से आप कह रहे हैं? सर ये है रिमूवल एंड जब ब्लॉकिंग। आपकी जो फर्स्ट प्रेयर है ना, My lord. directs the federal government to prepare and implement specific code of conduct. But tomorrow you will be the first to criticize us that this is amounts to censorship. Okay, and the Supreme Court had no jurisdiction. Please assist us on these points. My lord. I mean, what power are we exercising? Are we legislating? Yes. Are we interpreting a law? Yes, we can do that. If there's some provision in the law, we can maybe interpret it in your favor. But if there's no provision in the law My lord, my or in the humble- Constitution, how do we go ahead with it? We can certainly request all stakeholders to meet and come up with a code of conduct. So, but does it translate into a binding judgment of the Supreme Court that can be acted upon then or not? If someone says, I won't, then federal government says, I won't do it. Then what do? My lord, we my issue them a contempt notice on what My lord, basis? For a wish? My lord, my humble submission is that the enforcement of constitutional rights like Article 19, which not only put restrictions but For that, inherently the protects regulation is speech. required. आप थोड़ा हाँ सॉरी सो आर्टिकल सर अभी तो सर आप जिस तरह आपने बात की, आई थिंक फ्रॉम whatever casual talk I've had with everyone is ready to sit down and talk about it. We can start with that. Not in this case, my lord. Not in this एक case. सेकंड My lord, with your permission. एक सेकंड मती साहब ये बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा हम एक दूसरे का लिहाज तो रखें ना। हैदर वहीद साहब
देखिए अगर आपको कैजुअल टॉक्स करना है तो पिटिशन लाने की तो कोई जरूरत नहीं है सर, ना। मैं कह रहा था तो आपको कौन मना कर रहा है? आपकी पिटिशन देखिए पेंडिंग है 22 से 2022 से। जी सर। ठीक है, हम 24 में आ गए। जी। जितनी मर्जी आप टॉक्स कर लें, आपको कोई मना कर रहा है? हम पूछ रहे हैं कि अदालत क्या कर सकती है, आपकी मदद चलें, ये भी कर लें, हम मदद भी करना चाहते हैं, हम करें कैसे? Lord, ये my- बताएं हम किस किस्म का ऑर्डर पास करें। My lord, my humble submission is that the enforcement of Article 19 and the एक cognizance. बताएं ना आपने, अच्छा इन्फोर्समेंट ऑफ विच प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19, ये भी आप देखिए, ऐसे गोल्ड ऐसे ना कर देना। आर्टिकल 19 में सर, बहुत मैं- कुछ लिखा हुआ मैं क्या है। रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ रीड आर्टिकल 19। my lord. ये आपने लगाई है कॉपी? आपको एक मिनट से मैं वैसे पूछ रहा हूँ, इन द मीनवाइल मैं पढ़ लूँ। ये रिमूवर एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट प्रोसीजर ओवरसाइट एंड सेफगार्ड रूल्स 2021। My lord, I'm just going to provide, sir, I'll provide. इसे किताब में पेमरो लॉज के, I'll ये just provide, my lord. आप बता जी, दें सर, क्या सर, कौन सी आर्टिकल 19 में एक पार्ट है जो कि इजाजत देता है, दूसरा पार्ट है जिसमें मुमानियत है। Subject आप to मुमानियत reason. कर रहे हैं या इजाजत वाली बात कर सर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आर्टिकल, आप कह नहीं, कानून क्या कह रहे हैं? my lord, कानून ये कहता आप है। पढ़ लीजिए प्लीज। जी सर, मैं आर्टिकल आजकल फैशन हो गया बगैर पढ़े चीजें आर्ग्यू करो। पढ़ के भाई देखिए आर्टिकल 19 के दो पहलू हैं। एक पहलू कहता है सबको इजाजत है, फिर उसके बाद वो जाके रुकावट डाल देता है। सब्जेक्ट टू रीजनेबल I'll read Article 19. हाँ, तो अब हमें आप कह रहे हैं आर्टिकल 19 को इन्फोर्स करें, तो कौन सा पहलू? दोनों पहलू करें, एक मेरा कहना ये पहलू कि आप जी मैं पढ़ देता हूँ ना। सबसे पहले। Freedom of speech. Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restrictions imposed by law, in the interest of the glory of Islam or the integrity, security, or the defense.